हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो हम लोगों का इससे पहले का जो टॉपिक था वो था पराशर दाव। इससे जो आगे की क्लासेस थी वो क्लासेस थी पराशर दाव पर आधारित, जिसमें बताया था कि पराशर क्या होता है, पराशर दाव क्या होता है, उससे आधारित न्यूमेरिकल किस फार्मूले से आते हैं, ये सब इससे आगे की क्लासेस में कर चुके हैं डिस्कस। अब बढ़ते हैं अपनी आगे की क्लासेस पर। जो आज की क्लासेस है वो क्लासेस है चैप्टर 2 वैद्युत रसायन। केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है वो है वैद्युत रसायन, जिसके बारे में आज करेंगे डिस्कस। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो वैद्युत रसायन का क्या टॉपिक है, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, इसके बारे में आज करेंगे डिस्कस। सो डियर स्टूडेंट, इस नियम को समझने के लिए ये एक बना है फिगर। क्या बना है? फिगर। इस फिगर से करेंगे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर। जैसे ये एक है विलयन। क्या है? विलयन। ये पूरा क्या है? एक विलयन है, और इस विलयन में दो धातुओं की प्लेट हैं। क्या है? दो धातुओं की प्लेट हैं, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये दो हैं जो विलयन है। इस विलयन में ये दो धातु के प्लेट डूबी हैं। क्या है? डूबी हैं। और जो विलयन है, वह जो विलयन है वो विलयन किसका है? इसमें क्या घुला है? इसमें घुला है भाई NaCl घुला है। क्या घुला है? NaCl घुला है। इस NaCl के विलयन में कोई दो धातु की प्लेटें डूबी हुई है, जिन दो प्लेटों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन प्लेटों पर होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और वो चार्ज क्या होता है? एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। क्या होता है? एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। ये जो विलयन है, इस विलयन में मिला है, क्या घुला है? NaCl घुला है। और इसमें क्या बताया था अभी? और इसमें दो क्या है? धातु की प्लेटें हैं जो विलयन में डूबी हैं। क्या है? विलयन में डूबी हुई हैं। और जिन प्लेटों को हम लोग कहते क्या है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। और इन दो प्लेटों पर लगा होता है चार्ज। क्या लगा होता है? चार्ज लगा होता है। कौन सा चार्ज होता है? एक प्लेट पर आता है माइनस चार्ज और एक प्लेट पर आता है प्लस चार्ज। क्या आता है? एक पर आता है माइनस चार्ज और एक पर आता है प्लस चार्ज। तो जो माइनस चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और जो प्लस चार्ज होता है उसे हम लोग कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। तो इतना इस फिगर में हुआ क्लियर। क्या हुआ? क्लियर। क्या क्लियर हुआ? कि विलयन है, विलयन में NaCl है, और ये जो प्लेटें इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इन पर जो चार्ज लगा होता है, जो माइनस होता है उसे कहते हैं कैथोड, और जो प्लस होता है उसे कहते हैं एनोड। तो अब इस फिगर की सहायता से हम लोग क्या समझेंगे? फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। क्या समझेंगे? फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो इससे समझने से पहले हम जान लें क्या ये वैद्युत अपघटन है। क्या है? फैराडे का वैद्युत अपघटन। लेकिन वैद्युत अपघटन जो है वो क्या है, उसे समझने से पहले हम समझेंगे क्या? वैद्युत अपघट्ट। क्या समझेंगे? वैद्युत अपघट्ट। जो इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी वैद्युत अपघट्ट पूछ दिया जाता कि आखिर में वैद्युत अपघट्ट होता क्या है? वैद्युत अपघट्ट होता क्या है? तो जानते हैं आज वैद्युत अपघट्ट के बारे में कि आखिर में वैद्युत अपघट्ट होता क्या है। तो जो वैद्युत अपघट्ट है, इसमें क्या होता है? कोई भी पदार्थ लो। क्या लो? कोई भी पदार्थ। किसी भी पदार्थ का जो जलीय विलयन है। क्या है? जो जलीय विलयन है, तो उसमें से यह धारा क्या हो जाए? धारा प्रवाहित कर सकें, तो वे होते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या होते हैं? वे होते हैं वैद्युत अपघट्ट।
क्या बताया है? कोई भी पदार्थ, तो किसी भी पदार्थ का जो जलीय विलयन है, किसका? किसी भी पदार्थ का जो जलीय विलयन है, उससे यदि हम धारा का क्या कर सके? प्रवाह कर सके, उसमें क्या कर सके? धारा का प्रवाह कर सके, तो वे कहलाते हैं वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे NaCl है, क्या है? NaCl है, क्या है? ये लवण है, क्या है? लवण। ये किसका विलयन है? लवण का विलयन है। किसका विलयन है? लवण का। यदि विलयन है, यदि हमने ले लिया जल, क्या ले लिया? जल, तो जल में NaCl मिला दिया, क्या मिला दिया? NaCl। फिर उसमें हमने करंट प्रवाहित किया, यानी कि धारा प्रवाहित की। क्या की? धारा प्रवाहित की, तो उस विलयन में क्या हो जाएगा? धारा का प्रवाह हो जाएगा, तो वे कहलाते हैं वैद्युत अपघट्ट। यानी कि बताया था, क्या बताया था? पहले बताया था जिनमें करंट का प्रवाह हो सके वे क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो वैद्युत अपघट्ट क्या बताया? ऐसा पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन से क्या प्रवाहित हो सके? धारा प्रवाहित हो सके, उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। अब जैसे वैद्युत अपघट्ट, जैसे NaCl लिया, क्या लिया? NaCl। जो NaCl है, वैद्युत अपघट्ट में क्या देख ले? जैसे NaCl है, NaCl कितने भागों में टूटता है? 2 में। यानी कि Na जो होता है वो प्लस चार्ज में टूट जाता है, और जो Cl होता है वो Cl निगेटिव चार्ज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? Na टूट जाता है प्लस चार्ज में, और Cl टूट जाता है माइनस चार्ज में। क्या टूट जाता है? Na टूट जाता है प्लस चार्ज में, और Cl टूट जाता है माइनस चार्ज में। तो ये कौन बताया था? वैद्युत अपघट्ट बताया था। क्या बताया था? कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से हम धारा का प्रवाहित कर सकें, धारा का प्रवाह कर सकें, वे वैद्युत अपघट्ट होते हैं। और ऐसे वैद्युत अपघट्ट जिनके जलीय विलयन से हम क्या करें? धारा का प्रवाह करें, तो उसका क्या हो जाए? अपघटन हो जाए। जैसे क्या हो गया? ये क्या हुआ? अपघटन हुआ। NaCl का क्या हो गया? अपघटन हो गया। किसमें हो गया? Na टूट गया प्लस चार्ज में, और Cl टूट गया माइनस चार्ज में। ऐसे वैद्युत अपघट्ट जिनके जलीय विलयन से हम क्या करते हैं? धारा का प्रवाह करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन। तो वे कहलाते हैं वैद्युत अपघटन। क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं वैद्युत अपघटन। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघटन। तो क्या क्या बताया है? वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं और वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इन दोनों में डिफरेंस आया समझ में? क्लियर हुआ ये डाउट? तो क्या क्लियर हुआ? वैद्युत अपघट्ट क्या बताया? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से धारा का प्रवाह हो सके, वे होते हैं वैद्युत अपघट्ट। और फिर वैद्युत अपघटन क्या बताया? ऐसे वैद्युत अपघट्ट, यानी कि वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से, किससे? वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन से जब हम धारा का प्रवाह करते हैं, क्या करते हैं? धारा का प्रवाह करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अपघटन ये हुआ क्लियर। क्या हुआ? इन दोनों में क्या हुआ? डिफरेंस हुआ क्लियर। अब जानते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। क्या जानते हैं? फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो इनके 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन से 2 नियम हैं? प्रथम नियम डालते हैं। तो देखते हैं प्रथम नियम आखिर में क्या है। तो जो प्रथम नियम है, तो इसमें लेते हैं प्रथम नियम में वैद्युत अपघटन के समय। किसके समय? वैद्युत अपघटन के
समय। तो अभी हमने बताया था वैद्युत अपघटन क्या है, क्या बताया, ये तो मालूम ही हो चुका क्या वैद्युत अपघटन होता क्या है, ये भी डाउट हुआ है क्लियर। तो वैद्युत अपघटन के समय किस पर, इलेक्ट्रोड पर, किस पर, इलेक्ट्रोड पर। वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर, जब वैद्युत अपघटन होगा, किसका होगा, वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन होता है, उनसे जब हम धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन। तो अपघटन होगा तो वैद्युत अपघटन के समय किस पर, इलेक्ट्रोड पर। मुक्त पदार्थ की मात्रा, जब अपघटन होगा तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे, क्या होंगे, मुक्त पदार्थ की मात्रा, मतलब जो पदार्थ की मात्रा है वो होगी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी। तो वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, तो वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें, किसमें, विलयन में, किसमें, विलयन में, उसमें जो विलयन है उसमें आवेश की मात्रा, किसमें, विलयन में आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या बताया है, वैद्युत अपघटन के समय इस क्या हुआ, ये अपघटन हुआ, क्या हुआ, NaCl का अपघटन हुआ। तो वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर, ये क्या है, इलेक्ट्रोड, जब वैद्युत अपघटन होगा तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पर ये अपघटन हुआ NaCl का, तो इसकी जो मुक्त मात्रा है वो किधर होगी, इलेक्ट्रोड पर होगी। तो उसकी जो मात्रा होती है वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें, किसमें, पूरे विलयन में, उसमें आवेश की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। तो हमने मान लिया जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है उसे हमने मान लिया W। क्या मान लिया, W। क्या माना, W। और आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, Q होती है। क्या होती है, Q होती है। इसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो W प्रोपोर्शनल Q हो गया। क्या हो गया, W प्रोपोर्शनल Q हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT। तो Q की जगह क्या रख देंगे, IT रख देंगे। क्या रख देंगे, IT रख दिया। क्या रख दिया, IT। अब W बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आएगा। क्या आएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, लेकिन साथ में क्या आता है, एक स्थिरांक आता है। हमने स्थिरांक ले लिया Z। क्या ले लिया, Z ले लिया। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, स्थिरांक आएगा, Z आ गया, और आगे क्या है, IT है। क्या है, IT। जहां W मालूम है क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है, और Q क्या था, Q का क्या था, आवेश की मात्रा थी। और यहां पर Q बराबर है IT। तो ये मालूम है I क्या है, प्रवाहित धारा है, और T क्या है, समय है। क्या है, समय। और Z बचा है, तो जो Z है वो सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक। ये जो है इसका Z क्या है, सेल स्थिरांक है। क्या है, सेल स्थिरांक। तो W बराबर क्या हो गया, ZIT हो गया, जिसमें Z क्या है, स्थिरांक है। कौन सा, सेल स्थिरांक है। तो ये हुआ प्रथम नियम, किसका, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम में ये हुआ फर्स्ट नियम। अब जो सेकंड नियम है वो देख लेते हैं। क्या है सेकंड नियम, द्वितीय नियम।
तो जो द्वितीय नियम है वो क्या है? अब द्वितीय नियम में क्या करते हैं, इसमें लेते हैं जो सेल होते हैं, यानी कि जो वैद्युत अपघट्ट है, यानी कि जो वैद्युत अपघटन है वो कितने ले लें, 2 से अधिक ले लें या 1 से अधिक ले लें। जैसे हमने ले लिया 2 ले लिए, कितने ले लिए, 2। तो ये 2 लिए हैं, क्या लिए हैं, 2। जैसे ये ले लिए 2, ये 2 ले लिए, क्या ले लिए, 2 वैद्युत अपघटन। तो इसमें क्या लेंगे, द्वितीय नियम जो है इसमें लेंगे समान विद्युत धारा। कैसी, समान विद्युत धारा, समान समय में। कैसी विद्युत धारा, समान वैद्युत धारा हो और समान समय में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट। कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों में धारा कैसी जाए, समान जाए, और कैसा जाए, समान समय में जाए। तो उस समय जो इलेक्ट्रोडों पर, किस पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा, क्या बताया है, समान विद्युत धारा समान समय में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटनों पर क्या जाए, प्रवाहित हो। धारा कैसी हो, प्रवाहित हो। तो मुक्त, किस पर, मुक्त, यानी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उसके तुल्यांकी भारों के कैसी होती हैं, समानुपाती होती है। कैसी होती हैं, समानुपाती। तो क्या बताया, समान विद्युत धारा समान समय में भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसकी, मुक्त पदार्थ की मात्राएं कि क्यों, क्योंकि भिन्न भिन्न है, 1 से अधिक है, तो क्या हो जाएंगी, मात्राएं। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो जो द्वितीय नियम है वो क्या बताया, समान विद्युत धारा, वैद्युत धारा कैसी रहे, समान रहे, और समय कैसा रहे, समान रहे, और वैद्युत अपघटन कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। जब उनमें प्रवाहित जो धारा होगी, क्या होगी, प्रवाहित जब धारा करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं हैं, कैसी हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं हैं, वो किसके समानुपाती होंगी, वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। कैसे होगी, तुल्यांकी भारों के समानुपाती। तो हैं कितने, 2 हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं हैं, तो मुक्त पदार्थ की मात्राओं को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, W से किया था।
तो पहला ले रहे हैं तो W1 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल तुल्यांकी भारों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं। फर्स्ट है तो E1 हो जाएगा। द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर W2 हो जाएगा और प्रोपोर्शनल E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को अनुपात के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे, अनुपात के रूप में, तो क्या हो जाएगा, W1 इसका अनुपात इसका, प्रोपोर्शनल इसका अनुपात इसका। तो यहां पर क्या बन जाएगा, जाके प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो नियतांक आएगा जो कि दोनों में एक ही जैसा रहेगा। उसमें नियतांक में 1 या 2 नहीं लिखा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के। तो क्या निकलेगा आके, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। तो ये हो गया आपका कौन सा नियम, द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय, किसका, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो क्या बताया है, फर्स्ट नियम बताया किसका, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम का, जो क्या बताया, प्रथम नियम हुआ, और क्या हुआ, द्वितीय नियम हुआ। तो प्रथम नियम में क्या बताया, वैद्युत अपघटन के समय, क्या बताया, वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर, किस पर, इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है उसमें, किसमें, विलयन में जो आवेश की मात्रा है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं वो W से, और जो आवेश की मात्रा होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। प्रोपोर्शनल Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, IT। तो W प्रोपोर्शनल हो गया, IT प्रोपोर्शनल हटेगा, नियतांक आएगा, Z मान लिया, तो W बराबर ZIT, जो कि Z है सेल स्थिरांक। क्या है, सेल स्थिरांक। और द्वितीय नियम में क्या बताया, समान विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसी रहे, समान रहे, और समय कैसा रहे, समान रहे। किनके लिए रहे, दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन के लिए। जब उसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है, जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है, उनके तुल्यांकी भारों के क्या रहते हैं, समानुपाती रहते हैं। तो मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो गया फर्स्ट वाले के लिए, यानी कि दो हमने लिए हैं वैद्युत अपघटन, तो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा W1, और किसके समानुपाती, तुल्यांकी भारों के समानुपाती है। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा, तुल्यांकी भार को रिप्रेजेंट करते हैं E से, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा E1, तो W1 प्रोपोर्शनल E1, और द्वितीय के लिए हो जाएगा W2 प्रोपोर्शनल E2। यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या कर देंगे, फर्स्ट इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकेंड, तो फर्स्ट डिवाइड सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2 प्रोपोर्शनल E1 अपॉन E2। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, बराबर का चिन्ह आएगा, और क्या आएगा, नियतांक आएगा। नियतांक क्या मान लिया, Z मान लिया, तो Z ऊपर भी रहेगा, Z नीचे भी रहेगा, जो कि कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, बराबर में E1 अपॉन E2 ही बचेगा। तो ये हुआ फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, फर्स्ट एंड सेकंड। सो आज की क्लासेस यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल अगली क्लासेस के साथ। सो गाइस, जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियोज पसंद आए तो वीडियोज को करें लाइक, और अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में आगे शेयर करें।